हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगस्त तंत्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 के टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि हम अपनी पहले की वीडियोस में चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगस्त तंत्र पूरा कवर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर विष चिकित्सा पूरा कवर कर चुके हैं, और आज थर्ड चैप्टर विषाक्त आहार परीक्षा का टॉपिक सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष विद कंटेम्पररी रेलिवेंस, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विष के जो कांटेक्ट में आने से हमें क्या क्या प्रभाव हो सकता है, उसकी कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, इसमें अलग अलग आचार्य ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, आचार्य चरक के अनुसार दूषी विष्टम तु शोणित दुष्यारु किट कोण लिंगम च विषम कैकम दोषम सदुष्यम हर्त्यों सुनेवनम। मतलब दूषी विष रक्त को दूषित करते हुए अरु किटिब कोट जैसी व्याधियां उत्पन्न करती है। मतलब जो दूषी विष है हमारे जब ब्लड को दूषित कर देता है तो ये सब व्याधियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह विष एक एक दोष को प्रकोपित कर प्राणों को हर लेता है। मतलब सारे दोष को अकेला अकेला प्रकोपित करके हमारे प्राणों को हर लेता है, मतलब हमारी मृत्यु कर देता है। विष युक्त अन्न मुख से खा लेने पर जब मुख की त्वचा संपर्क में आता है तो ओष्ठ में चुनचुनाहट, मतलब होठों में चुनचुनाहट जैसी होता है, जीवा में शोथ उत्पन्न होता है, सूनापन एवं रंग में परिवर्तन हो जाता है, दांत हर्ष मतलब दांत हर्ष हो जाते हैं, जबड़े में जटकाट मतलब जो जौ है उसमें जकड़ाहट हो जाती है, मुंह के अंदर जलन और गले के रोग हो जाते हैं। ये हमारे दूषी विष के बताए गए हैं। अब हमें क्या बताया गया, सविष तेल लगाने के लक्षण। जिसके अंदर तेल मिला हम उसे लगाते क्यों हैं। विष युक्त तेल सर पे लगाने से बाल गिरने लगते हैं। मतलब जब हमारा अगर हम जो हमारा विष मिला अगर तेल है उसे हम बालों में लगा लेंगे, सिर में लगा लेंगे तो हमारे बाल गिरने लगेंगे, सिर में पीड़ा होगी, सर में दर्द होगा, मतलब बालों में गांठें हो जाती है। स्नान अभ्यंग उपटन वस्त्र आभूषण आदि में विष मिला हो तो कंडू यानी खुजली, लोम हर्ष, पीड़ा, कोट रोमांच, पीड़ी का सूजन, ये सब लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अगर हम सविष तेल लगाते हैं तो। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, शीतांबु का सेचन करना चाहिए, प्रलेप लगाना चाहिए। किसका प्रलेप, मतलब लेप कर लगाना चाहिए, चंदन तगर कुष्ठ और उशीर का, और पनार्थ करना चाहिए यानी कथित रस गौमूत्र के साथ हमें सेवन करना चाहिए। आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया, सविष धूम नस्से के लक्षण। मतलब जिस नस्से यानी जिस धूम में विष मिला है उसको हम लगा लेंगे, ले लेंगे उस नस्से को, तो क्या होगा, नासिसा से रक्त प्रवाह, मतलब हमारी नाक से खून आने लगेगा, दृष्टि की हानि, दिखना बंद हो जाएगा, सिर में वेदना, सर में दर्द होने लगेगा, कफ स्त्राव तथा इंद्रियां विकृत हो जाएंगी, घ्राण शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, गाय के दूध से अतिविषा के कल्क द्वारा सिद्ध घृत पान को दे तथा नस्से दे। इसकी चिकित्सा ये बताई गई है, श्वेत वच एवं मेहंदी के कल्क से सिद्ध घृत का प्रयोग, मेहंदी और श्वेत वच का क्या लगाना है, हमें घृत के साथ मिला के प्रयोग करना है। आगे इसमें क्या बताया गया है, सविष पुष्प के लक्षण। मतलब जिस पुष्प में विष मिला हो तो उसके क्या क्या लक्षण है, सूंघने से सिर में वेदना होती है और सिर में दर्द होने लग जाता है, सूंघने से नेत्रों में अश्रु निकलने लगते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। चिकित्सा घृतपान, मतलब हमें घृत का सेवन करना चाहिए और चंदन का प्रलेप लगाना चाहिए। आगे इसमें क्या बताया गया, सविष अंजन के लक्षण। सविष अंजन मतलब ऐसा अंजन जिसमें विष मिला हो उसको हम लगा लेंगे तो क्या होगा, नेत्रों में अश्रु निकलने, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, दृष्टि भ्रम हो जाएगी, अंधापन दिखेगा नहीं, और नेत्र मल निकल, नेत्र का जो मल है हमारे जो सारा नेत्र का कचरा रहता है वो सब बाहर आ जाएगा। चिकित्सा इसकी क्या बताइए, घृतपान। घृतपान सब में कॉमन चिकित्सा बताइए क्योंकि घृत के जो गुण है वो अनुवर्तन का कार्य करते हैं। पिपली से युक्त तर्पण कराएंगे, जो पिपली होती है हमारी उससे हम उसका तर्पण कराएंगे, अक्षी तर्पण। मेड़ शिंगरी और वरुण के गोंद का अंजन लगाएंगे। आगे बताया गया सविष जूते के लक्षण। मतलब ऐसा जूता जिसमें विष लगा हुआ है उसे हम ग्रहण कर लेंगे, पहन लेंगे तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पाँव में शोथ और स्त्राव मतलब सूजन आ जाएगी, पैर में छालों छालों का उत्पन्न होना, छाले हो जाएंगे, और पाद सुसुप्ति मतलब पाद में शून्यता हो जाएगी पैरों में। चिकित्सा अभ्यंग समान, जैसे अभ्यंग हम करते हैं पैरों में वैसे अभ्यंग कर लेंगे, घृत का करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सविष आभूषण आदि धारण करने पर लक्षण। मतलब अगर हम ऐसा आभूषण धारण कर लेंगे, ऐसी ज्वेलरी धारण कर लेंगे जिसमें विष लगा हुआ है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, त्वचा पर जलन होना, त्वचा पाक होना और अवधारण होना, मतलब जलन जैसी सारी पीड़ा हमें देखने को मिलेगी। चिकित्सा अभ्यंग के समान चिकित्सा की जाएगी। आगे सविष कूप आदि के लक्षण। सभी कूप मतलब कुआं तालाब जो होते हैं उनमें अगर विष मिला होता है तो उसमें क्या होता है, कुएं तालाब आदि में विष मिला हो तो ऐसा जल पीने से पीने या स्नान करने से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, शरीर में शोथ उत्पन्न होगी, पीड़िका उत्पन्न होगी, कदाचित मृत्यु भी हो सकती है, मतलब तुरंत इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है और चकत्ते पड़ सकते हैं हमारी स्किन पे। चिकित्सा अभ्यंग के समान इसकी चिकित्सा बताई गई है। ये सारे मत जो थे वो आचार्य चरक जी के अनुसार थे। अब हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार उन्होंने क्या क्या बताया है।
अन्न पान धन काष्ठा अभ्यंग अवलेखन उपटन स्नान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल आभूषण जूते आसन हाथी अथवा घोड़े की पीठ विषैले धूम नस्य अंजन आदि में शत्रु विष का प्रसरण कर देते हैं। मतलब आचार्य सुश्रुत जी हमें क्या बता रहे हैं कि ये सब जो हमारी चीजें हैं अन्न पान दंड काष्ठ अभ्यंग उपटन सब चीजें जो हमारी डेली दिनचर्या की चीजें जैसे जूते आसन हाथी इन सब में जो हमारे शत्रु हैं जो हमारे मतलब एनिमी है वो इसमें डाल देते हैं। तो इससे हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? विष मिश्रित अन्न के वाष्प के लक्षण, शिर वेदना, हर्थ पीड़ा और नेत्र भ्रांति। आगे चिकित्सा क्या बताई गई है इसकी? कुठ जटामासी खस तथा मधु मिलाकर अंजन एवं नस्य देवें और शिरीष हरिद्रा चंदन का लेप करें। मतलब लेप करने से हमारी जो दाह होती है वो भी शांत हो जाएगी और जो विष का प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। आगे बताया गया सविष दातुन जीवी कवल आदि के लक्षण। मतलब अगर हम जो हमारी दातुन होती है ब्रश होता है जीवी होती है उसमें अगर कोई लक्षण उसमें अगर कोई विष मिला देता है तो उसमें लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? जीवा होठ तथा मसूड़े में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। चिकित्सा इसकी क्या बताई गई है? मसूड़ों में 5 लगाकर धाय के फूल जामुन हरड़ में मधु मिलाकर मसूड़ों पर मले। अकोल मूल सप्त पर्ण की छाल को मधु मिलाकर प्रतिसारण करें। ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। आगे बताए गए सविष अभ्यंग के लक्षण। मतलब ऐसी अगर हम अपनी बॉडी पे अभ्यंग कर रहे हैं मसाजिंग कर रहे हैं उसमें कोई विष मिला देता है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? स्फोट स्त्राव मांस का फटना पीड़ा और त्वचा पक जाएगी उसमें दाह जैसी और चकत्ते जैसे हमें नजर आएंगे। चिकित्सा क्या है? इसको शांत करने के लिए हमें चंदन खस तगर कुट आदि का लेप करना पड़ेगा क्योंकि शीत वीर्य होते हैं इसकी वजह से क्या है हमारी बॉडी पे दाह में शांति मिलेगी। आगे इसमें क्या बताया गया है? आचार्य चरक जी ने इसमें और भी बताया था आगे वो हम देखते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने इसमें आगे और भी बताया वो हम देखते हैं। शीतांबु का सेचन करना चाहिए, कपित रस गौमूत्र का पीसकर लेप करना चाहिए। और क्या बताया गया? सविष कंगी तेल साफा आदि के लक्षण। जिसमें अगर कंगी में अगर किसी ने वो मिला दिया है जहर तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? केश का पातन बाल झड़ने लग जाएंगे, सिर में गांठें पड़ जाएंगी, शिरो रुक जाएगा और रोमकूपों में रुधिर प्रवृत्ति मतलब जो हमारी रोमकूप है उनमें रुधिर प्रवृत्ति देखने को हमें मिलेगी। चिकित्सा क्या बताई गई है? गोबर या चमेली का स्वरस सिर में लगाएं, घृत शाम प्रियंगु ग्रहधूम का लेप करें। आगे इसमें क्या बताया गया? शविश कवच माला आदि के लक्षण। मतलब जो हमारा कवच होता है या फिर कोई माला जिसे हम धारण करते हैं पित्त की शांति के लिए अगर उसमें कोई विष मिला देगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? कंघी के समान लक्षण देखने को मिलेंगे। जो हमने कंघी में लक्षण पढ़े थे जैसे केश का पातन, सिर में गांठें, शिर रोग, रोमकूप से रुधिर प्रवृत्ति, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। सविष मुख लेप के लक्षण। मुख लेप का जो हम मुख में लेप करते हैं घृत आदि का उसमें कोई अगर जहर मिला देगा तो क्या होगा? मुख श्यावता और पद्मनी कंटक हमें देखने को मिलेगा। चिकित्सा मधु और घृतपान करेंगे और चंदन विदारी मुलेठी का लेप लगाएंगे। सविष वाहन के लक्षण। जो हम रोज वाहन यूज करते हैं उसमें कोई मिला देगा जहर तो क्या देखने हैं? कुदा नितम मुतेंद्रिय अंडकोश में स्फोट हो जाना। मतलब जिस जो अंग हमारे बैठने के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं उनमें स्फोट देखने को मिलेगा और चिकित्सा अभ्यंग के समान इसकी चिकित्सा की जाएगी। सविष नश्य के लक्षण। जो हम नश्य धूम में मिला देते हैं वो आचार्य चरक जी ने बताया था और ये आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है कि नासा में रक्त की प्रवृत्ति होगी, कफ का स्त्राव होगा, शिरों में वेदना होगी और इंद्रिय में विकृति हो जाएगी। चिकित्सा गाय का दूध अतिविषा कटवी आदि कलक से सिद्ध घृतपान। बेसिकली इसमें घृतपान कराएंगे सब चीजें मिलाकर। सविष कर्ण तेल के लक्षण। कान में जो हम तेल डालते हैं उसमें अगर हमें विष कोई मिला देगा तो हमें क्या होगा? सबसे पहले सुनाई आना बंद हो जाएगा, शोफ और वेदना होगी और कर्ण स्त्राव, कर्ण से खून भी बाहर आ सकता है। चिकित्सा शतावरी का स्वरस और घी मधु का डालें और कट फल का रस डाल के उसका प्रयोग करें। आगे इसमें क्या बताया गया? आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग सविष जूते पादुका आभूषण आदि के लक्षण। मतलब जूते पादुका और आभूषण यानी ज्वेलरी में अगर कोई विष मिला देगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? जिस स्थान पर संपर्क होता है वहां सूजन स्त्राव छाले उत्पन्न हो जाते हैं, जलन पकन और अवधारण आदि हो जाता है। चिकित्सा अभ्यंग के समान चिकित्सा की जाएगी। सविष अंजन के लक्षण। अंजन में कोई मिला देगा सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग तो आंसू आ जाएंगे, आंखों में जलन और वेदना होगी, नेत्र मल का निकलना और दृष्टि भ्रम और अंधापन देखने को हमें मिलेगा। चिकित्सा तुरंत घी का पान कराएं और मुश्कक एवं समुद्र फेन आदि के गाय के पित्त में मिलाकर नेत्रों में अंजन करें। इससे तुरंत आंखों की शांति हो जाती है और अगर आंखों की जो रोशनी चली भी जाती है तो वो भी वापसी आने के चांसेस होते हैं। आगे इसमें क्या है हमारे? जांगम देश के अनुसार त्वचा पर विषाक्तता। मतलब जो जांगम विष है उनकी अगर हमें कोई वो दे देगा जहर मिला देगा तो उसके नाम त्वचा पे क्या क्या विषाक्तता होगी? लुताएं श्वास दृष्टा मल मूत्र शुक्र लाल स्राव नक और आर्तद्वारा विष को प्रक्षेपित करते हैं। मतलब ये जो सारे ऑर्गन बताए गए हैं इनके द्वारा हमारे जो विष है उनके अंदर उसको हमारे अंदर प्रक्षेपित करते हैं, मिलाते हैं। त्वचा शरीर की त्वचा जब इनमें से किसी के संपर्क में आती है तो मंडलाकार द्रधु श्वेत
कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण किनारों पर जाल रहता है। दंश शोफयुक्त, अति दाहयुक्त एवं दंश स्थान की शीघ्र पाक होता है। क्लेद युक्त तथा कोत हो जाता है। ये सारे हमारे क्या बताए गए, डिसऑर्डर्स या डिजीज बताया गया, सिम्टम्स बताए गए जो कि जांगम विष के कांटेक्ट में आने से हमें हो जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, लूता दंश के स्थान पर शस्त्र से निकालना चाहिए, जाम वोष्ट यंत्र से दहन करना चाहिए, जिसमें पित्त प्रधान मकड़ी का बताया गया, अगर पित्त प्रधान मकड़ी है तो उसमें हमें निषेध है। मधु व सैंधव आदि अगदों का पान लेप करना चाहिए। शीरी वृक्ष के स्वाद से दंश स्थान पर प्रशेक करना चाहिए और हरिद्रा, पियंगो, मुलेठी आदि का हमें लेप करना चाहिए जांगम विष की चिकित्सा में। आगे मूषक विष के कारण विषाक्तता के लक्षण क्या बताया गया, आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने चूहे के शुक्र में ही विष का अधिष्ठान माना है। मतलब जो चूहे का शुक्र होता है उसमें विष का अधिष्ठान माना है, अगर वो जरा सा भी कहीं लग गया तो हमें विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। चूहे का शुक्र जहां गिरता है, यदि किसी प्राणी के संपर्क में आ जाए तो कोट मंडल, शोथ, भ्रम, रुचि, कर्णिका आदि जैसे रोग हो सकते हैं। तो इसकी चिकित्सा बताइए, दंश स्थान शर या दर्पण से जलाएं, मतलब दंश स्थान या दर्पण जो होता है हमारा यानी शीशा, वहां से जला दें और 5 लगाकर रक्त स्त्राव करें। अष्टांग हृदय के अनुसार है, उत्तर तंत्र के हिसाब से 5 लगाकर रक्त स्त्राव करें। धर का धुआं, मंजीठ, हल्दी, सैंधव का लेप करें और सिरा से रक्त मोक्षण करें, अगर जहां भी अगर चूहे का जो शुक्र है वो लग जाता है तो इस टॉपिक में हमने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस कवर करा है जांगम विष का, और जो भी विष होते हैं उनका, उनके सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अडल्ट्रेशन टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।